साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, हम सभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जीवंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसका एपिसोड 11 है। पेज नंबर 41 है। गुरुदेव की व्याख्या सुनकर वह सज्जन हैरान हो गया। गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, ये जो सुख सुविधाएं हैं, इनके विषय में यह बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि ये सदा हमारे पास बनी रहेंगी। लेकिन यदि यह मान भी ले कि ये जीवन भर हमारे पास रहती है, मालिक इन्हें वापस नहीं लेता, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन हमारा यह शरीर तो अवश्य वापस ले लिया जाएगा। फिर क्या होगा? सब सुखों को भोगने वाला शरीर हम खुशी से कैसे वापस दे सकेंगे? गुरुदेव के रुकते ही वह सज्जन अधीर होकर बोला, बाबा जी, यह बात तो ठीक है, लेकिन क्या ईश्वर को जानकर ये सुख स्थायी रहेंगे? क्या फिर वह इन सुख सुविधाओं को वापस नहीं लेगा? उसे निराश देखकर गुरुदेव ने उसके ध्यान को वास्तविक तथ्य की ओर मोड़ा। हो तो सब कुछ सकता है, मालिक जो चाहे कर सकता है, लेकिन यह भी समझ ले कि वास्तव में सुख है क्या? हम जिसे सुख समझ बैठे हैं, यह तो हमारी लालसाओं से सफ़र में आने वाले पड़ाव हैं। किसी लालसा की पूर्ति से प्राप्त होने वाला सुख ऐसा ही होता है जैसे कि एक रात की नींद। जिस प्रकार रात की नींद के बाद सुबह फिर काम शुरू होता है, उसी प्रकार एक लालसा की पूर्ति के बाद दूसरी लालसा का सफ़र शुरू होता है। किसी की इच्छा हुई कि मेरा मकान बन जाए, तो मकान बनने पर उसे सुख का अनुभव तो होगा, लेकिन वह सुख के थोड़े समय में ही कोठी की कामना उत्पन्न करके स्वयं लुप्त हो जाएगा। इसे यूँ समझे कि जिसे हम सुख समझते हैं, वह किसी और सुख के लिए उकसाकर समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह परेशानी का भी कारण बन जाता है। इसीलिए संतों ने संसार के सुखों को स्वप्न की भांति कहा है। क्षण भर रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, आप ही सोचें कि ऐसे सुखों का क्या महत्व जो क्षण भंगुर हो, किसी के दिए हुए वापस भी लिए जा सकते हैं और जो स्थायी भी ना हो। गुरुदेव के शब्दों ने पूरे वातावरण को गंभीर बना दिया था। हर कोई अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस कर रहा था। सतगुरुदेव ने वातावरण को सहज बनाते हुए कहा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यदि हम स्थायी सुख चाहते हैं, अगर सदैवी आनंद चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की शरण लेनी होगी, क्योंकि परमात्मा ही अडोल है, सदा रहने वाला है, सत्य चित्त आनंद है। इसे पाकर ही हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की जानकारी के बिना स्थायी तौर से सुखी होने का दावा ही नहीं किया जा सकता। आप खुद अपने आप से पूछें,
अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या आपको कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं होती। क्या आप जीवन में उतराव चढ़ाव आने पर एक रस रह पाते हैं। आप स्वीकार करेंगे कि ऐसा नहीं है, कभी न कभी किसी न किसी कारण से कोई न कोई परेशानी आ ही जाती है। इसका कारण साफ है, क्योंकि ये दुनियावी सुख स्थायी नहीं, सदा रहने वाले नहीं। इस सुख की अवस्था को स्थायी बनाने के लिए परमानंद परमात्मा की जानकारी जरूरी है। गुरुदेव यह कहकर चुप हो गए। उस सज्जन का सिर परमात्मा से उस सज्जन का सिर श्रद्धा से झुक गया। इस प्रचार यात्रा के दौरान जब गुरुदेव अमृतसर पहुँचे तो वहाँ भी सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ। अमृतसर एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। अमृतसर कांड का कारण यहाँ के नागरिक हमारे मिशन की जानकारी से विशेष रुचि लेने लगे हैं। इसीलिए अमृतसर के प्रबंधकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए हैं। प्रबंधकों के आमंत्रण पर विभिन्न विचारधाराओं के अनेकों सज्जन इस कार्यक्रम में आए हुए थे। अपने प्रवचन में गुरुदेव ने फरमाया कि सच्चिदानंद परमात्मा की जानकारी के बिना शाश्वत सुख मिलना संभव नहीं है और परमात्मा केवल सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। कार्यक्रम के पश्चात कुछ जिज्ञासु सज्जन गुरुदेव की सेवा में ज्ञान चर्चा के लिए पहुंच गए। एक सज्जन ने निवेदन किया, बाबा जी, आपका उपदेश सुनकर आज बड़ा दिल किया कि मैं भी परमात्मा का ध्यान करूं। लेकिन क्या करूं, मैं बड़ा ही पापी और अपराधी हूँ। दिन रात माया के जाल में फंसा रहता हूँ। मन दर्पण इतना मैला हो चुका है कि अपने प्रभु के दर्शन कर पाना असंभव हो गया है। आप कृपा करें, कोई ऐसा साधन बताएं जिससे यह मन दर्पण साफ हो सके और मैं अपने प्रीतम के दर्शन करके अपना लोक और परलोक सुखी कर सकूं। बाकी सज्जनों ने भी उस सज्जन पुरुष की बात का समर्थन करते हुए कहा कि महाराज, आज का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि मन बेचारा भी क्या करे। आज अपना पेट भरने के लिए भी कई तरह का छल कपट करना पड़ता है। आप जैसे महापुरुष कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। हम सांसारी जीव हैं, सारा दिन इन्हीं विकारों से ग्रसित रहते हैं। अब आप ही बताएं कि हमारी लिव परमात्मा से कैसे जुड़ सकती है। गुरुदेव ने अपने स्वभाव अनुसार उनकी भावना की सत्यता को स्वीकार करते हुए फरमाया, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। संसार का वातावरण या समय का प्रभाव जिज्ञासु का रास्ता नहीं रोक सकता। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जिज्ञासु को पता चल जाए कि परमात्मा को पाने के लिए मन की शुद्धि की ज़रूरत नहीं, बल्कि शुद्ध पवित्र परमात्मा को पाने से, परमात्मा की नज़दीकत से ही मन शुद्ध होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और विकारों का दमन और जाति वर्ण कुल के अभिमान का नासी उसी समय होता है जब हम अपने मन को निर्विकार निर्गुण निरंकार के सामने अर्पण कर देते हैं। गुरुदेव हरदेव की बात को बीच में ही रोकते हुए एक सज्जन ने कहा, हम तो जहाँ भी गए हैं यही सुनने को मिला है कि
कि मन की शुद्धि के बिना परमात्मा की याद हो ही नहीं सकती। आपकी इस बात ने कि परमात्मा को पाए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता, हमें धर्म संकट में डाल दिया है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आप मेरी या उनकी बात छोड़िए, आप खुद सोचिए। आप मानेंगे कि शुद्ध से जुड़कर ही कोई शुद्ध हो सकता है। शुद्ध होने का और कोई उपाय नहीं। जैसे एक गंदा नाला है, उसे हम शुद्ध करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उसे पावन गंगा से मिला दिया जाए। गंगा में मिलकर ही गंदा नाला गंगा की तरह पवित्र होता है। आप कभी गंगा के किनारे गए हो तो आपने देखा होगा कि शहर का सारा गंदा पानी जैसे ही उस गंगा में मिलता है, तत्काल ही वह भी गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार इस पतित मन को यदि पतित पावन परमात्मा से जोड़ दिया जाए तो इसे भी शुद्ध होने में कोई समय नहीं लगता। शुद्ध ब्रह्म से जुड़कर मैला मन खुद ब खुद शुद्ध हो जाता है। उस सज्जन ने एक और प्रश्न किया, बाबा जी, आपका कहना ठीक है कि परमात्मा को पाए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए हम जिस किसी महात्मा के पास जाते हैं वह हमें यही कहता है कि पहले मन को शुद्ध करके आओ, फिर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। आप ही बताइए कि हम क्या करें। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मज्ञानी महात्मा ऐसा नहीं कह सकता। जो ऐसा कहता है कि पहले शुद्ध होकर आओ फिर परमात्मा को जान सकोगे, उसे महात्मा नहीं कहा जा सकता। महात्मा तो वही है जो परम पवित्र परमात्मा के साथ जोड़कर हमारे मनों को शुद्ध पवित्र कर दे। जो मन को पहले साफ करने की बात कहता है वह उस धोबी की तरह है जो यह कहे कि पहले अपने कपड़े साफ करके आओ, फिर मैं उन्हें भट्टी में चढ़ाऊंगा। ऐसा कहने वाले को धोबी कौन मानेगा। इसी तरह ऐसा कहने वाला कि पहले अपने मन को शुद्ध करके आओ फिर परमात्मा मिलेगा, कभी महात्मा नहीं माना जा सकता। मन तो शुद्ध ही पावन पवित्र परमात्मा से मिलकर होता है। वे सज्जन श्रद्धापूर्वक गुरुदेव के सम्मुख झुक गए। पंजाब की प्रचार यात्रा के बाद गुरुदेव ने उत्तर प्रदेश की कुछ नगरों की प्रचार यात्रा की। इस प्रचार यात्रा के दौरान जब आप कानपुर पहुँचे तो वहाँ सत्संग का एक विशाल कार्यक्रम हुआ। कानपुर संगत का उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान है। कानपुर कांड के बावजूद वहाँ की संगतों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। इसके विपरीत मिशन के बारे में अधिक जानने की उत्सुकता वहाँ की जनता में और अधिक बढ़ी है। इसीलिए जब भी वहाँ कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो सत्संग विशाल समागम का रूप धारण कर लेता है। वहाँ के प्रबंधकों की सेवा भावना और प्रचारकों की लगन का स्वाभाविक फल है। गुरुदेव के कानपुर पहुँचने पर इस बार भी वहाँ समागम जैसा ही सत्संग हुआ। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में निरंकार प्रभु को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताते हुए समझाया कि सब कुछ करने वाला निरंकार दातार ही है। महापुरुष दातार के भाड़े में रहते हैं। हमने ऐसी भावना बनाए रखनी है। गुरुदेव ने उस रात कानपुर के सत्संग भवन में ही विश्राम किया। सत्संग भवन के साथ ही एक
खूबसूरत पार्क है। इस उद्यान का नाम हरदेव पार्क है। रात का खाना खाने के बाद गुरुदेव जब हरदेव पार्क में टहलने के लिए गए तो मंडल के प्रकाशन विभाग के सक्रिय सदस्य श्री भूपेंद्र बेकल जी भी उनके साथ थे। बेकल जी हंसती दुनिया के संपादक तो हैं ही, इसके अतिरिक्त मिशन की ओर से छपने वाले हिंदी भाषा की पुस्तकों के प्रकाशन में भी उनका विशेष सहयोग है। कई पुस्तकों को उन्होंने संपादन भी किया है। पार्क में साथ चलते चलते बेकल जी ने सतगुरु देव से एक रोचक चर्चा छेड़ दी। उन्होंने गुरुदेव से कहा, बाबा जी, यह बात समझ में नहीं आती कि जब सब कुछ करने वाला ईश्वर है, जो हो रहा है ईश्वर की आज्ञा से हो रहा है, तो फिर किसी कर्म के लिए मनुष्य को क्यों दोषी ठहराया जाता है? इसकी सजा मनुष्य को क्यों दी जाती है? साध संगत जी, आगे की चर्चा दासी आप जी के साथ कल करेगी। आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।